So, we've been saying sectoral funds and thematic funds. आपने थोड़ा touch up किया था about the difference between the two, but generally investors काफी confused रहते हैं और इन दोनों categories को interchangeably use किया जाता है, right? So first tell us the difference between the two. For our Sure. viewers जिनको शायद sectoral और thematic funds के बीच में वो काफी confused रहते हैं, and please tell us from a risk return perspective as well. है क्योंकि वो रिस्क Yeah. समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्टरल फंड्स में रिस्क है, थीमेटिक फंड्स में रिस्क है, किसमें ज़्यादा रिस्क है। तो आप रिस्क के पर्सपेक्टिव से हमें समझाइए मीता कि सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में क्या डिफरेंस होता है? Sure. So let's take examples, and I think that will resonate very well. For example, अगर हम फार्मा की निफ्टी फार्मा को देखें या एज एन इंडेक्स, अब ये सेक्टर 2010 से 15 में बहुत ही फ्लेवर में था, एंड वहाँ पे भी बहुत चेजिंग हुई थी. इन्वेस्टर्स सॉ लार्ज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, एंड काफी सारा वहाँ पे एलोकेशन हुआ था उस समय पे. या लेकिन आप देखिए, वही निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2015 से 2020 तक एक्चुअली बहुत ज्यादा मैसिवली अंडर परफॉर्म किया, एंड इनफैक्ट इट बिकेम हाफ ऑफ व्हाट इट वाज इन 2015, ओके whereas the broader markets kept doing well. हम्म So if somebody would have invested a lot of money in that sector fund, looking at the returns in the past, would have definitely lost a lot of money. And on the contrary, अगर कोई diversified में ज्यादा allocation रहा होता, तो that investor would have definitely benefited. So sectors में cycles आती हैं, and sometimes the cycles are long, sometimes they are short, but they do go through its own cycles. And one can get caught at the wrong on the wrong side. अगर आपने साइकिल के पीक पे उसको एंटर कर लिया, तो आपके पास शायद एक लंबा समय होगा जब वो सेक्टर बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. अच्छा एट द सेम टाइम अगर आप एक थीमेटिक में जाते हो, जैसे कि मैं इनोवेशन की बात कर रही थी, सो इनोवेशन कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर एक इनोवेशन के थ्रू गुजरता है. चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, ऑटो हो यानी आपके गाड़ी हो और ट्रक बनाने वाली कंपनियां हो, या फिर आईटी हो या फार्मा हो. तो अगर कोई फंड मैनेजर इस थीमेटिक को मैनेज कर रहा है, तो उसके पास बहुत ज्यादा लीवरेज है कि वो हर सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और कोई एक आधा सेक्टर अगर साइकिल से जा रहा है, देन वो वहां से थोड़ा कम एलोकेशन करके किसी और सेक्टर की तरफ एलोकेट कर पाएंगे. या वो उनके पास ज्यादा एम्यूनिशन होगा कि वो किस तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करें. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई बहुत ही सेक्टर में कोई फंड मैनेजर अगर थीम मैनेज कर रहा है, कोई सेक्टोरल फंड, तो उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि वो और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सेक्टर फंड है और वो मैंडेट के हिसाब से उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस फंड मैनेजर को. तो ये बहुत एक डिफरेंस हो जाता है वर्सेस अ थीमेटिक एंड अ सेक्टर फंड. ओके सो वी कैन से कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होते हैं कंपेयर टू सेक्टरल फंड्स, क्योंकि थीमेटिक फंड में एक थीम फॉलो हो रही है, विच मीन्स एक थीम में मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं. सेक्टरल फंड में यू आर लिमिटेड टू द स्टॉक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा रहता है. सो इज इट अ फेयर कंक्लूजन कि सेक्टरल फंड्स थीमेटिक फंड से ज़्यादा रिस्की हैं? आई मीन इफ आई लुक एट इट इन अ ब्रॉड वे. या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ओके